नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हमारी मुलाकात 2 दिन बाद हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार जांगिड आरपीएससी आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए आपके साथ जुड़ा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। साथियों, इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, अगर आप अनअकैडमी के लाइव प्लस कोर्सेज परचेज करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। साथियों, क्या फ़ायदे होने वाले हैं? अगर फ्री में इतने फ़ायदे हो रहे हैं तो थोड़ा सा चार्जेस देगी। कितना चार्जेस? केवल 350 रुपये महीना अगर आप खर्च करते हैं, उसके बाद भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। साथियों, क्या फ़ायदे मिलते हैं? आप किसी भी फैकल्टी से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा लेने वाली सभी लाइव क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस। और आपके वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन वहाँ होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीजेज ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। साथियों, करना क्या है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसके बाद अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं, उसके बाद में आरपीएससी सेक्शन में जाना है और उसके बाद सबसे पहले विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो करना है, जिससे लगभग एवरीडे होने वाला जो राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है, इसके बारे में आपको पता लग जाए। अगर आप 12 मंथ के लिए प्लान लेते हैं तो केवल 583 रुपीज़ पर मंथ, और 24 मंथ्स के लिए लेते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में आप ये प्लान ले सकते हैं। साथियों, और आपको ध्यान क्या रखना है, अगर विष्णु 1 कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। साथियों, ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे टॉपिक की। और अब हम बात करते हैं स्टडी टॉपिक की। हमारा जो पॉइंट चल रहा था साथियों, उस पॉइंट का नाम है राजस्थान की वन संपदा। राजस्थान की वन संपदा वाला जो टॉपिक था वो हमारा ऑनगोइंग था। उसके अंदर हमने देखा था कि वन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वन होते हैं? एक तो होते हैं जो प्रशासनिक आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, और दूसरा जो होता है क्लाइमेट के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। साथियों, प्रशासन आधार पर हमने देखा रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग भारत के अंदर राजस्थान में वनों की स्थिति क्या है, कौन से जिले में कितने वन हैं, अभिलिखित वन कितने हैं, वन आवरण और वृक्षावरण की स्थिति क्या है, इन सब के बारे में हमने चर्चा करी थी। साथियों, उसके बाद हमने देखा था हमारे वन क्षेत्र, वनों के आधार पर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र के आधार पर जिले कौन से हैं, प्रतिशत के आधार पर कौन से हैं, और झाड़ियाँ कहाँ पर है, इन सब के बारे में हमने क्या करी थी साथियों? चर्चा करी थी। आज उसके आगे जो है हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। साथियों, आ जाइए साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर। साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है वन आवरण। साथियों, जो वन आवरण होता है, अब आप ये तो जानते हो कि वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर और वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर, दोनों में क्या है डिफरेंस होता है। साथियों, ये बात आपको बखूबी पता है और ये मुझे भी पता है कि आप इस बात को जानते हैं। साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो साथियों, अगर आप देखो कि सबसे पहले वन आवरण के आधार पर जो है हमने वनों को फिर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय मान के चलिए आप, क्योंकि यहाँ से हमेशा लगभग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथियों, वन आवरण के आधार पर देखें तो एक हमने डिवाइड किया है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो साथियों, नंबर 1 है अति सघन। अति सघन का मतलब है वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अति सघन, बहुत ज़्यादा डेंस यानी घनघोर वृक्ष लगे हुए हों, सूर्य का तापमान जो है पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाए। ठीक है, सूर्य की रोशनी पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाए, इतने ज़्यादा जो सघन वनस्पति होती है उसे बोलते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट, जो कि कितने क्षेत्रफल पर है? केवल 77 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर है, यानी 77.8 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर ये जो है विस्तृत है, फैले हुए हैं। जो कि कुल वनों का प्रतिशत के आधार पर देखें तो कितना है? 0.02%, ओनली 0.02%, यानी 1% भी बहुत ज़्यादा होता है। अगली बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है आपके सघन या मध्यम वन। मध्यम वन क्या बोलेंगे इन्हें? मीडियम डेंस फॉरेस्ट, यानी थोड़े मध्यम घने वृक्ष जो हैं या जो आपके वन है उनके बारे में बात कर रहा है। ये कितने क्षेत्रफल पर है? ये आपके 4341 किलोमीटर स्क्वायर पर है,
यानी 4341.90 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है आपके मीडियम डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद देखें ये अकॉर्डिंग टू परसेंटेज कितना है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये है 1.27%। उसके बाद नंबर 3 देखते हैं खुले वन। खुले वन का मतलब क्या है, ओपन फॉरेस्ट, यानी एक थोड़ा सा पेड़ों का झुंड इस जगह पर है, थोड़ा सा यहाँ पर है, थोड़ा यहाँ पर है, एक जगह नहीं है, इन्हें हम बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। ये आपके टोटल एरिया का टोटल कितने एरिया पर है, ये है आपके 12,209.80 वर्ग किलोमीटर, यानी 12,209.80 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर साथियों आपके ये वन जो है फैले हुए हैं। कौन से वन है, ये ओपन फॉरेस्ट है, खुले वन है मेरे प्यारे मित्रों। जो कि परसेंटेज के आधार पर देखें तो कितना है, राजस्थान के टोटल जो जोग्राफिकल एरिया है उसका 3.57% है। उसके बाद हम देखें टोटल वन आवरण कितना है राजस्थान में, तो देखिए साथियों 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर क्या है आपके पूरा का पूरा एरिया है किसका, वन आवरण का, यानी फॉरेस्ट कवर कितना है 16,629.51 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि राजस्थान के टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना कवर करता है, अबाउट 4.86%, यानी 4.86% कवर करता है। इस नोट को आप ध्यान रखिए, ये वाला जो नोट है जहाँ मैं स्टार लगा रहा हूँ, इस चीज़ को बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनको विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय है। लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2019 दिसंबर में, उसके बाद में जो अभी तक कोई एग्ज़ाम लगा नहीं है, और अब जो आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान वन विभाग के अनुसार हमने देखा था कि राजस्थान के वन विभाग के अनुसार जो है फॉरेस्ट हमारे राजस्थान में कुछ अलग है। कैसे अलग है कि कुछ डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, जो एरिया है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है वो उसके अनुसार थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखिए राजस्थान में कुल वन कितने हैं, 32,845.30 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वो 32,700 थे, ये 32,800 है, इतना फ़र्क है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इतना फर्क है, लेकिन फिर भी इस आंकड़े को ध्यान रखना, जो कि कुल राजस्थान के टोटल जोग्राफिकल एरिया का 9.597% है। लगभग कह सकते हो आप कि 9.59% है, इतना एरिया कवर करता है अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान जो सर्वाधिक वन हैं, जो मैक्सिमम आपके फॉरेस्ट एरिया है वो आपके उदयपुर में है, और कितना है 3,903 किलोमीटर स्क्वायर, और जो मिनिमम है वो कहाँ पर है, वो चूरू डिस्ट्रिक्ट में है, कितना है 73.73 किलोमीटर स्क्वायर, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है क्षेत्रफल के आधार पर, उदयपुर में, और न्यूनतम कहाँ पर है, चूरू में है। अगर हम बात करें परसेंटेज की तो मैक्सिमम कहाँ पर है आपके प्रतापगढ़ में, कितना 43%, और मिनिमम कहाँ पर है चूरू डिस्ट्रिक्ट में, कितना 0.53%, यानी 1% से भी कम है। ये बात समझ में आ गई। अगर आपसे पूछे कि प्रति व्यक्ति वन कितना है, तो 0.036 हेक्टेयर, कितना है 0.036 हेक्टेयर क्या है आपके प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल है, वन कवर करता है, ठीक है साथियों। ये बात हुई बेसिक। राजस्थान के अंदर अकॉर्डिंग टू 2019 की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में कितने ज़िले हैं, टोटल 33 ज़िले हैं, उसमें से केवल 16 ज़िले 16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर वनों का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है, और 13 यानी 13 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर वनों के एरिया में क्या हुई है, कमी हुई है, यानी जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो डिक्रीज हुआ है। 16 में इंक्रीज हुआ है, 13 में डिक्रीज हुआ है। कितना हो गया, 29 डिस्ट्रिक्ट हो गए। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 33, यानी कितने लेफ्ट हैं 4 डिस्ट्रिक्ट, यानी 4 जिले बाकी हैं। ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पर वनों के अंदर पिछले 2 साल में, यानी 2017 से 2019 तक न तो वनों के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, न ही वो डिक्रीज हुए, न इंक्रीज हुए हैं न ही डिक्रीज हुए हैं, यानी न तो उनमें वृद्धि और न कमी। इन जिलों के नाम आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर वन स्थिर है, करौली, चूरू, दौसा और धौलपुर। अब देखिए आप जो आपका ईस्टर्न प्लेन है वहाँ पर करौली है, वहीं पर दौसा है और वहीं पर धौलपुर है, और एक आपके जो नॉर्थ राजस्थान है उसका एक जिला है चूरू, ठीक है। तो करौली, धौलपुर, यानी धौलपुर करौली पास पास में है, उसके पास में दौसा है,
तो धौलपुर, करौली, दौसा और एक आ गया आपके चूरू। ये राजस्थान के ये 4 जिले हैं जहाँ पर वनों के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं हुई है और न ही कमी हुई है। साथियों, ये थी आपकी इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था, एग्जाम से प्रश्न आएंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। साथियों, जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं, हम इन्हें 5 भागों में बांटते हैं। वी कैन डिवाइड आवर फॉरेस्ट रीजन बिटवीन दी 5 पार्ट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, यानी जलवायु के आधार पर। अब देखो कौन कौन से वन है, नाम सुना होगा आपने, शुष्क सागवान वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल शुष्क एवं धोकड़ा वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन, उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पतझड़ वन ऑल्सो नोन एज ए मानसूनी फॉरेस्ट, ऑल्सो नोन एज ए डेसिडियस फॉरेस्ट, यानी पतझड़ वनों को ही मानसूनी वन बोलते हैं। और नंबर 5 है अर्ध आर्द्र सदाबहार वन, यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, वो भी कैसे, आर्द्र यानी ह्यूमिड। ये 5 प्रकार के वन मिलते हैं आपके जलवायु के आधार पर। अब देखते हैं, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आना आपके लगभग तय है साथियों। नंबर 1 देखते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये जो सदाबहार वन है, ये आपको 2 एरिया दिखाई दे रहे हैं, ये आपके सिरोही एरिया है और ये आपके बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा का बहुत ही कम भाग इसके अंदर आता है, जो इसका सबसे ज़्यादा भाग आता है वो आता है आपके बूंदी जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है, इसका आपके माउंट आबू रीजन जो है वहाँ पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। माउंट आबू रीजन आपको पता है 1722 मीटर की उसका पीक है, तो 1300 से 1500 मीटर का एवरेज हाइट है उसका। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है और वनस्पति ज़्यादा क्या होती है, एवरग्रीन होती है, सदाबहार होती है। तो साथियों देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन द राजस्थान ओनली इन दी सिरोही डिस्ट्रिक्ट, और सिरोही डिस्ट्रिक्ट का कौन सा पार्ट, माउंट आबू रीजन। और ये जो वन है आपके, ये राजस्थान के टोटल वनों का कितना परसेंट है, बिलो 1%। वैसे तो इसका परसेंट 0.36 है, कितना है 0.36% है, लेकिन आप ओवरऑल मोटे तौर पे याद रख सकते हो ओनली 1%, यानी राजस्थान का जो टोटल फॉरेस्ट है उसका अबाउट बिलो 1% क्या है, आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा है शुष्क उष्ण कटिबंधीय सागवान वन, यानी ट्रॉपिकल ड्राई टीक फॉरेस्ट। सागवान को क्या बोलते हैं, टीक बोलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं आपके साथियों, ये मिलते हैं आपके हाड़ौती का जो पठार है इस पर, और आपके दक्षिणी राजस्थान में। और ये जो वन है, इन वन की क्या खास बात है अभी मैं बताऊंगा आगे, एक एक वन की चर्चा करने वाले हैं हम। ये जो वन है सागवान वन, शुष्क सागवान वन, ये आपके राजस्थान का जो टोटल फॉरेस्ट है उसका अबाउट टू 7% है, यानी मोटे तौर पे कितना परसेंट है, 7% है। नंबर 3 हम बात करें तो देखिए, शुष्क उष्ण कटिबंधीय यानी ड्राई ट्रॉपिकल मानसूनी फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट या मिक्स्ड फॉरेस्ट, यानी मानसूनी वन, पतझड़ वन या फिर मिश्रित वन। ये जो है आपके पूरे के पूरे पूर्वी मैदानी क्षेत्र में मिलते हैं, यानी आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, बूंदी का कुछ एरिया, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली का कुछ भाग, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सब के अंदर क्या मिलता है साथियों, शुष्क उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, पतझड़ वन या फिर मिश्रित वन। और राजस्थान के टोटल जो आपके फॉरेस्ट कवर है उसका अबाउट टू 28%, यानी 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से कितना आया, 28 आ गया, 7 चौक 28 होता है ना, 7 4 28। तो ये जो फॉरेस्ट आपके मानसूनी वन, ये 28% है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4, आपने देखा शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन, यानी धोक फॉरेस्ट। ये कौन सा है, शुष्क है, यानी ड्राई है, ड्राई ट्रॉपिकल धोक फॉरेस्ट। ये आपकी जो अरावली माउंटेन है इसके वेस्टर्न पार्ट में मिलते हैं, यानी ये जो अरावली है इसके पश्चिम भाग में, यानी ये पूर्वी भाग, ये पश्चिम भाग, यानी इस जगह पर ये पूरे के पूरे वन मिलते हैं साथियों। और ये एरिया कौन सा है, ये आपके सेमी ड्राई डेजर्ट है, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला भाग है। और ये जो वन है आपके धूप वन, ये राजस्थान के कुल वनों का अबाउट टू 58% है। नंबर 5 बात करें तो देखो, वेस्टर्न राजस्थान जो मोस्ट प्रोबेबली फाउंड इन द जैसलमेर, इन द बीकानेर, इन द वेस्टर्न जोधपुर और आपके बाड़मेर। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति मिलती है, ठीक है ना, फॉग वनस्पति यानी कांटेदार वन मिलते हैं साथियों। और ये जो आपके फॉरेस्ट है
ये फॉरेस्ट राजस्थान के टोटल फॉरेस्ट कवर का अबाउट टू 6% कवर करते हैं। तो देखो 5 हो गए हैं। दक्षिणी राजस्थान की बात करें माउंट आबू की तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो सागवान वन है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो मिश्रित वन है, पतझड़ वन है, मानसूनी वन है। पश्चिमी राजस्थान में अर्ध शुष्क की बात करें तो धूप वन है। और नंबर 5 पूरा का पूरा वेस्टर्न मोस्ट राजस्थान की बात करें तो आपके कटीली वनस्पति है। आइए साथियों हम बात करते हैं शुष्क सागवान वन की, ड्राई टीक फॉरेस्ट। साथियों ये जो फॉरेस्ट है आपके राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, चित्तौड़, आप यूँ कह सकते हो वागड़ रीजन। वागड़ रीजन में क्या आता है आपके साउथ में, आपके आता है आपके एक तो जो डूंगरपुर है, एक जो बांसवाड़ा है, एक प्रतापगढ़ का कुछ हिस्सा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा कंप्लीटली वागड़ में आते हैं। और हाड़ौती आप जानते हो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये एरिया हो गया। ये वन जो है टोटल वन फॉरेस्ट कवर के कितना कवर करते हैं, अबाउट टू 7%। एग्जैक्ट फिगर क्या है, 6.87%। कितना है, 6.87%। याद नहीं रहे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अबाउट टू 7%। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब देखिए यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस शुष्क सागवान वन, ड्राई टीक फॉरेस्ट। देखो इस तरह का फॉरेस्ट होता है ये जो वृक्ष है आपके, ये सागवान का पेड़ है और अभी तक जो है कंप्लीटली बड़ा नहीं हुआ है, छोटा पेड़ है ये, ठीक है। जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता है इसके पत्तों को तोड़ देते हैं, जिससे क्या है ये ऊपर ज़्यादा बढ़ जाए और इसका तना बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए। अब देखो इन वनों के क्षेत्र में 70 to 110 यानी 70 से 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर आम, सागवान, महुआ, बांस, बरगद आदि पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यू हैव टू रिमेंबर GMT। जी स्टैंड फॉर गूलर। गूलर क्या है, एक वृक्ष है जो यहाँ पर मिलता है। M फॉर महुआ, महुआ वृक्ष के बारे में हम बात करेंगे। और T फॉर टीक यानी सागवान। ये यहाँ के 3 वृक्ष बड़े महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से GMT मतलब ड्राई टीक फॉरेस्ट यानी शुष्क सागवान वन है। समझ गई बात को आप। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क और धोक वन यानी ड्राई टीक फॉरेस्ट। ये देखो धोक वन है, ये शुष्क आपको दिखाई दे रहे हैं, हरे नहीं है बिल्कुल भी, बारिश के समय में हरे होते हैं। ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, आपके जो सेमी ड्राई क्लाइमेट रीजन है, जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है। ये प्रदेश कहाँ पर है, वेस्टर्न साइड ऑफ दी अरावली माउंटेन रेंज यानी अरावली के पश्चिम भाग में है। ये वन राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का अबाउट टू 58.19% कवर करते हैं। हमने कितना बताया, मोटा मोटा आपको कितना याद रखना है, 58%, ठीक है, टोटल वनों का। और इन वनों में मुख्य रूप से देखिए खेजड़ी, केर, बेर, रोहिड़ा, आख आदि वृक्ष मिलते हैं। और यहाँ पर 25 to 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और एरिया कहाँ पर है, यू कैन सी द मैप ऑफ द राजस्थान, देन यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली। दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अरावली यानी अरावली का पश्चिमी भाग है ये। और इस वाले रीजन में आपको क्या मिलते हैं, धोक वन मिलते हैं, ड्राई धोक फॉरेस्ट यानी शुष्क धोकड़ा वन मिलते हैं साथियों। और ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए वृक्ष है हमारे राजस्थान में। सबसे ज़्यादा वनों का प्रकार यही है, अबाउट टू 58%। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। ठीक है, कांटेदार वन। अब देखो आप देख पा रहे हो, चित्र देख पा रहे हो, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो किस तरह के फॉरेस्ट है। छोटे छोटे पेड़ हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, झाड़ियाँ कह सकते हैं हम इन्हें। ये आपके कहाँ मिलते हैं, शुष्क जलवायु क्षेत्र। और शुष्क जलवायु क्षेत्र का मतलब क्या है, आप जानते हैं 0 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला जो एरिया है वो आपके क्या कहलाता है, शुष्क जलवायु प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यानी ड्राई क्लाइमेट रीजन कहलाता है। जो कि ये जो वन है ये आपके टोटल एरिया का अबाउट टू 6.23%। पॉइंट के बाद में अगर कोई संख्या हो तो उसे 23 एक साथ नहीं बोलते हैं, 23 बोलते हैं, ठीक है, या 6.23, ठीक है, 6.23 नहीं बोलते हैं। तो 6.23% है। अब देखिए मैंने आपको बताया था अबाउट टू 6% यू हैव टू रिमेंबर। आप इतना ध्यान रखिए कि जो आपके कांटेदार वन है ये आपके लगभग 6% है। और इन्हें क्या बोलते हैं, दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन नोन एज ए मरुद्भिद वनस्पति और जीरोफाइट वेजिटेशन, जीरोफाइट। ठीक है, इसको अभी यही प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, इसका विशेष ध्यान रखिए कि जीरोफाइट कहाँ मिलती है, आपके वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। इनकी जो रूट्स होती है जो जड़ें होती है वो बहुत ज़्यादा डीप होती है, बहुत ज़्यादा गहरी होती है। इनकी जो कॉर्टेक्स यानी जो छाल होती है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है और कांटे ज़्यादा होते हैं, पत्तियाँ ज़्यादा नहीं होती है। आपने देखा होगा
कि एक तो केले का जो पेड़ होता है उसका बड़ा बड़ा पत्ता होता है, तो उस पत्ते से केला क्या करता है, जमीन से पानी लेता है, पत्तियों के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ता है। ये सभी वृक्ष करते हैं इसे, इसीलिए तो किसी गार्डन में जाते हैं तो हमें ठंड का अनुभव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जो ये कांटेदार वनस्पति है, यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर पानी उतना नहीं है, इसीलिए इनकी जड़ें गहरी होती है और कांटे होते हैं। पत्तियों की जगह क्या होते हैं, कांटे, जिससे क्या है, पानी वापस वायुमंडल में कम से कम जा पाए। देखो साथियों, यहाँ पर कौन से वृक्ष उगते हैं, आपने सुना है नागफनी यानी कैक्टस बोलते हैं, और कैक्टस गार्डन आपके जैसलमेर में है। और आक का जो वृक्ष होता है, और केर आप खाते हो आचार, एक तो केरी होती है, आम से पहले केरी बनती है, एक होता है केर, छोटे छोटे ग्रीन कलर के डॉट होते हैं और उनको हम आचार के रूप में खाते हैं साथियों। तो ये आपके तीसरे प्रकार का वन। नंबर 4, उष्णकटिबंधीय मिश्रित वन, मिक्स्ड फॉरेस्ट, पतझड़ वन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, या फिर आप कह सकते हो मानसूनी वन यानी मानसूनी फॉरेस्ट। साथियों ये कहाँ पर है, ये आपके ईस्टर्न प्लेन में है। और ईस्टर्न प्लेन का मतलब क्या है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, अजमेर, दौसा, सवाई माधोपुर। उसके आगे थोड़ा नीचे चलेंगे आप तो आपकी मेवाड़ वाला जो रीजन है और जो मेरवड़ा वाला रीजन है वो सारा का सारा इस रीजन में आता है साथियों। यानी अगर मैं यूँ कहूँ, पूर्वी मैदान कैन बी डिवाइडेड बिटवीन दी 3 पार्ट। नंबर 1 इज चंबल का मैदान, नंबर 2 माही का मैदान, और नंबर 3 की हम बात करें तो आप जानते हो, नंबर 3 की हम बात करें चंबल, माही और बनास बाणगंगा का मैदान, बनास बाणगंगा का मैदान। ठीक है साथियों, तो मोस्टली चंबल वाले मैदान में और बनास वाले मैदान में ये वाली वनस्पति मिलती है। इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, 50 to 80 सेंटीमीटर, यानी 50 से 80 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और ये टोटल फॉरेस्ट कवर का अबाउट 28.42% है, यानी 28.42% है। और इन वनों में मुख्य रूप से शीशम, साल, सागवान, नीम, पीपल, सहतूत, खेजड़ी, चंदन, आम आदि वृक्ष मिलते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर, आप यहाँ फोटो देख सकते हैं किस तरह से पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपके क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मिश्रित पतझड़ वन है। नंबर 5 की बात करें, देखिए यू कैन सी द पिक्चर, यू फील वेरी गुड, अच्छा फील करेंगे आप इस पिक्चर को देखकर, क्योंकि ये क्या है, आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है। यानी ये जो है साल के, वर्ष के किसी भी महीने के अंदर अपनी पत्तियों को नहीं गिराते हैं। जब पत्तियों को नहीं गिराते हैं इसका मतलब यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। और यू नो कि जो ये वाला जो रीजन है, ये कौन सा है, ये माउंट आबू वाला रीजन है। आप कभी घूमने जाओ तो यहाँ जरूर जाना। माउंट आबू वाला जो ये रीजन है, यहाँ पर 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और आप ये जानते हो यहाँ पर जो है अबाउट 48 डेज वर्षा होती है। यानी सबसे ज़्यादा वर्षा के दिनों की संख्या पूछे तो कौन सी जगह पर है, माउंट आबू में है। कितने, 48 दिन, 48 डेज। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछी तो झालावाड़ कितना, 40 डेज। सबसे कम कहाँ पर होते हैं वर्षा के दिन, जैसलमेर 5 डेज। और सबसे कम कहाँ पर, कौन सा क्षेत्र, वो होता है सम क्षेत्र, केवल 1 दिन वर्षा होती है। तो ये 48 डेज यहाँ पर वर्षा होती है। तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, अबाउट 100 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर, यानी लगभग 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और कहाँ पर मिलते हैं ये, माउंट आबू। दिस इज द मेजर रीजन द फाइंड द एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंट आबू और बांसवाड़ा। टोटल वनों का कितना परसेंट है, 0.38%, यानी बिलो 1% है। और यू कैन से अबाउट टू 1% जो है आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ये वन सदा हरे भरे रहने के कारण क्या कहलाते हैं, सदाबहार कहलाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आम, जामुन, बरगद आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक जो है ये देखो लिखा हुआ है नीचे, आबू एंसिस डिक्रिपटेरा, इसे बोलते हैं अंबर तरी। ये एक प्रकार का आपके औषधीय पादप है जो केवल और केवल माउंट आबू रीजन में मिलता है पूरे वर्ल्ड में, इसलिए बड़ा फेमस है, आबू एंसिस डिक्रिपटेरा। और इसे हिंदी में बोलते हैं अंबर तरी। ठीक है साथियों, इसे बोलते हैं अंबर तरी। इसकी चर्चा करेंगे जब राजस्थान की वनस्पति में आपको बता रहा हूँगा। इस तरह से आपके फॉरेस्ट जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब क्या है, या वे सभी पार्क जिनका मैनेजमेंट कौन करता है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो आपके राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और जिनका मैनेजमेंट आपके स्टेट गवर्नमेंट करती है वो आपके सेंचुरीज कहलाती है, यानी अभयारण्य कहलाते हैं। राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। नंबर 1 रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, नंबर 2 केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, नंबर 3 मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभयारण्य जो आपके
कहाँ पर है, कोटा और झालावाड़ में है। ये आपके 3 क्या है राजस्थान में नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी 3 है, अभी उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले मैं नेशनल पार्क की चर्चा करता हूँ। तो नंबर 1 है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि सवाई माधोपुर है। वेलकम है आपका रणथंभौर में, स्वागत है आपका, बाघों के शहर में स्वागत है साथियों। इसका एरिया कितना है, 282 यानी 282 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 282 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। यह राजस्थान की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का क्या है, यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, 1980 में, यानी 1955 यानी 1955 के अंदर इसे अभयारण्य बनाया गया था और 1973 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया और 1980 के अंदर इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया। ऑलवेज रिमेंबर 3 ईयर, देखो 1995 अभयारण्य, 1973 टाइगर रिजर्व और 1980 में क्या बनाया गया, नेशनल पार्क बनाया गया। विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा चलाए गए टाइगर प्रोजेक्ट 1973 यानी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972, वन्य जीवों की सुरक्षा अधिनियम 1972, उसके तहत ही टाइगर को बचाने के लिए पूरे विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया। और भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो था वो है जिमी कॉर्बेट जो है आपके उत्तराखंड में है। और उस जिमी कॉर्बेट का जो पुराना नाम था उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1835 में की गई थी। वो भारत की पहली टाइगर प्रोजेक्ट था, भारत का, जो उत्तराखंड में है। और राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था, रणथंभौर नेशनल पार्क इज द फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। और कब शुरू किया गया टाइगर प्रोजेक्ट, यहाँ पर 1973 के अंदर यहाँ पर शुरू किया गया साथियों। और ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना थी। ध्यान देने की बात है, ये देश की सबसे छोटी बाघ परियोजना है, ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी बाघ परियोजना है जिसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। देखो आप, आइए, इस राष्ट्रीय उद्यान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, जिन्हें हम रणथंभौर का लाडला बोलते हैं। यहाँ पर 3 जो है नेत्र के गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पर जोगी महल है, यहाँ पर न्याय की छतरी है जिसे 32 खंभों की छतरी कहते हैं साथियों। ये यहाँ पर पर्यटन स्थल है जो कई बार पूछे जाते हैं साथियों। ये उसी का एरिया है राणा हमीर देव चौहान, जिसके बारे में कहते हैं तिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। सिंह गमन सतपुरुष वचन, यानी शेर का जाना और सतपुरुष के वचन का आना, ये एक ही बार होता है। सिंह गमन सतपुरुष वचन, ठीक है ना, यानी जैसे शेर जाता है एक बार वापस नहीं लौटता, जैसे सतपुरुष के वचन होते हैं, ऐसे ही बोला गया है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी हमीर राजा की जो हट थी वो एक ही बार अगर हट पकड़ ली तो उसके बाद में वो काम करना ही करना है। ये उस राज्य घराने का, ये उस राजा का एरिया है साथियों। और यही वो न्याय की छतरी है जहाँ पर बैठकर राणा हमीर देव जो है यहाँ पर शासन करते थे, हमीर देव चौहान, ठीक है, हमीर देव चौहान। इस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से टाइगर, शेर तो नहीं मिलते हैं वैसे, बघेरे, लकड़बग्गा, हिरण, नीलगाय आदि मिलते हैं साथियों। यहाँ पर है मलिक तालाब, यहाँ पर है पदम तालाब, यहाँ पर है राजबाग। ये राजबाग का एरिया है, आप देख रहे हो यहाँ पर टाइगर कैसे घूम रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। यहाँ पर मलिक तालाब है, पदम तालाब है, राजबाग है। यहाँ पर गणेश जी का जो मेला है, यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चतुर्दशी का मतलब होता है 14, चतुर्थी का मतलब होता है चौथ। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहाँ पर मेला लगता है हमारे भगवान श्री गणेश जी का। बहुत बड़ा मेला लगता है, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है गणेश जी का, ठीक है, जो आपके कहाँ पर लगता है, रणथंभौर में ही जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वहाँ पर कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है साथियों। यहाँ पर एक मछली थी जिसका नाम है, एक टाइग्रेस थी जिसका नाम है मछली, जिसका वास्तविक नाम क्या था, बागिन T16, ठीक है। और इसे बोलते हैं क्वीन ऑफ रणथंभौर, यानी रणथंभौर की रानी बोलते हैं इस मछली को। ये सबसे ज़्यादा उम्र की बागिन थी। 1996 इसका बर्थ ईयर है और इसका डेथ ईयर 2016 है, यानी अबाउट टू, आप देख सकते हो 20 साल से ज़्यादा जीती है, ठीक है। और इसी मछली को लेकर, मछली को क्वीन ऑफ रणथंभौर, बड़ी ही अच्छी दिखती थी ये, लोग इसे विदेश से देखने आते थे। इसी मछली के लिए
इसी मछली को देखते हुए वन्य जीव संरक्षण के लिए यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है मछली अवार्ड। और मछली अवार्ड कौन देता है? WWF इंडिया और प्रभा खेतान फाउंडेशन, ये दोनों मिलकर जो है मछली अवार्ड देते हैं। और किस लिए देते हैं? वन्य जीवों की संरक्षण के लिए यानी वाइल्ड लाइफ की आपके कंजर्वेशन करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। साथियों 2018 में बाघों की गणना हुई थी और भारत में लगभग 2967 टाइगर हैं इस समय। यू हैव टू प्राइड कि आपके अबाउट 3000 आपके पास में क्या है? बाघ है। और टाइगर क्या है आपका? भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है ना, ठीक है ना, यानी वन्य जीव में आता है ना ये। तो ये और देखिए दूसरी बात, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश नोन एज ए टाइगर स्टेट। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहले 45 टाइगर थे जो बढ़कर कितने हो गए हैं? 69 टाइगर, इन अबाउट टू 7 टाइगर जो है राजस्थान में है। साथियों ये कुछ बेसिक बात हुई हमारे टाइगर रिजर्व की, और इसके आगे भी बहुत कुछ है लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद में जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे हमारे नेशनल पार्क को और उसके बाद में हमारे अभ्यारण्य को साथियों, और उसके साथ में बहुत सारी वनस्पति वगैरह आपको पढ़ानी है। उसके बाद में ये टॉपिक क्या होगा? लगभग कंप्लीट होगा साथियों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे 5 PM पर मेरे से लाइव जुड़ सकते हैं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कीजिए और वहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी का विष्णु कुमार जांगिड के साथ। वहाँ आइए साथियों, बहुत सारे दोस्त हैं जो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर करने के प्रयास में लगे हुए हैं, तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहिए और साथियों जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।